हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें मैं एक फाइल में दो रीडिंग एक साथ करने वाली हूँ। ये फाइल 1 है और ये फाइल 2 है। फाइल 1 में ही मैं आपके पार्टनर के डार्क साइड्स को आपके सामने लाऊंगी। एक्चुअली मैं डार्क साइड की रीडिंग करना नहीं चाहती थी, बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ये इस रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक तो कमेंट्स भी आ रहे थे और अंदर से मेरे को लगा कि इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं मतलब आपके पार्टनर के डार्क साइड के बारे में तो बताऊंगी, कुछ मैं पॉजिटिव साइड्स भी बताऊंगी, बट एक ही फाइल के अंदर में मैं एक दूसरी रीडिंग भी करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई थर्ड इंसान है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, या फिर आपको है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है, इस वजह से आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या धोखा दे रहा है, या किसी तरह की आपकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, तो वो मैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगी कि आखिर क्या रीज़न है। या फिर आपके और आपके जो पार्टनर का जो भी दूसरा पार्टनर है, थर्ड कोई इंसान है, या कोई लड़की है चाहे कोई लड़का, ये रीडिंग लड़की लड़का दोनों के लिए है, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगी कि आपका पार्टनर आप में क्यों इतना इंटरेस्टेड नहीं है, उसके में क्यों है, मतलब रीज़न मैं बताऊंगी कि आखिर क्या बात है, क्या कमी है आपके में और क्या अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर, आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या उनके में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं सारी चीज़ें आपको एक फाइल के अंदर बताऊंगी। और दोनों रीडिंग जो हैं वो सभी के लिए हैं। एक रीडिंग में आपको आपके पार्टनर के मन की बात, डार्क साइड, सारी बातें पता चलेंगी, और दूसरी रीडिंग में आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं कि आप कौन कौन से फाइल्स जो है, डेक्स जो है यूज़ करते हैं अपने मतलब की रीडिंग में। तो मैं कभी कभी बहुत सारे डेक्स यूज़ करती हूँ, कभी कभी 4-5 ही करती हूँ। तो सबसे पहला ये जो है मोनोलॉजी कार्ड है, आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड का सबसे फेमस कार्ड है। एंड ये सेकेंड जो है ये सरेंडर कार्ड है। इससे हमें एंजल्स गाइड करती हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं सेक्सुअल मैजिक कार्ड्स को यूज़ करूंगी, जिससे आपके पार्टनर के डार्क इंटेंशन का पता चलेगा, ठीक है। एंड ये नॉर्मल टैरो कार्ड्स हैं, देख सकते हो आप, नॉर्मल टैरो कार्ड्स हैं ये। इससे मैं आपको रीड करूंगी सेकेंड रीडिंग जब मैं स्टार्ट करूंगी तो। एंड ये लाइट सेट्स कार्ड्स हैं जिसको भी मैं इन कार्ड्स को रीड करते टाइम सबसे पहले यूज़ करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हैं। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स से मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, इस वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और ये है एंजल्स का कार्ड। ये मैं एंजल्स के डायरेक्शंस को बताऊंगी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। नेक्स्ट ये जो है ये मास्टर कार्ड है टैरो कार्ड का। इससे मैं फाइनल आपको डिसीजन बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं लगभग 7-8-9 कार्ड्स को एक बार डेक को यूज़ करूंगी। ऑरिकल कार्ड्स भी इसमें बहुत सारे हैं और टैरो कार्ड्स भी हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड ये रीडिंग को बहुत ही पेशेंटली आपको सुनना होगा, से रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप पर्सनल रीडिंग कैसे करते हो। देखो गाइज, सबसे पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होगा। वहाँ आप मुझे अगर चाहो, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी के ऊपर है। और वहाँ से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी, वो बिजनेस नंबर है, वहाँ से भी आप मेरे को डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये फाइल 1 है और ये फाइल 2 है। अगर आप मंथ वाइज भी करना चाहते हो तो मंथ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपका बर्थडे मंथ है उसके अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हो। जैन से लेके जून तक फाइल 1 एंड जून के बाद दिसंबर तक आपका फाइल 2 हो जाएगा। तो चलिए गाइस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। हेलो फाइल 1, आई होप डूइंग वेल। और चलिए आपकी रीडिंग को देखते हैं कि आपका कैसा सिचुएशन अभी चल रहा है और आपके पार्टनर के मन में क्या चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है, सारी चीज़ें देखती हूँ मैं इस रीडिंग में। और आपके पार्टनर के डार्क साइड के साथ साथ उनके मन में क्या चल रहा है, वो सारी बातें, पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें मैं बताऊंगी। साथ ही साथ आपके और आपके पार्टनर के बीच अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसमें और आपके में वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हुआ, ये सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको शक भी है तो भी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आपका शक जायज़ था या नहीं। तो चलिए रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं लाइट सीट्स कार्ड से आपको क्या मिले हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
द हेरोफेंट। ओके, सबसे पहले इन फाइल्स को देख के मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पार्टनर आया होगा इन पास्ट या आएगा। पास्ट की बातें यहाँ ज़्यादा मेरे को दिख रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आया होगा जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा होगा, उतना आपके साथ लॉयल नहीं होगा, या फिर किसी न किसी रूप में आप लोगों में नहीं बनती होगी, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न धोखा होगा। वो किसी न किसी रूप में ना चाहते हुए भी आपके साथ धोखा कर सकता है। I mean, कुछ उसकी ज़रूर कोई मजबूरी होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि धोखा हुआ होगा आपके साथ, ठीक है। एंड जब आप उस चीज़ सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, देखो मैं पूरी जर्नी आपकी बता रही हूँ, उस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पार्टनर आएगा जो काफ़ी ऊंचे पोस्ट पे होगा, काफ़ी ईमानदार होगा, ठीक है। देखो मैं बोल रही थी डार्क साइड बताने के लिए, तो पहले तुम पॉजिटिव बातें भी सुन लो, उसके बाद मैं डार्क बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में भी आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा अपनी ज़िंदगी में, बट काम के सिलसिले में वो इतना ज़्यादा बिजी होगा ना कि आपको टाइम नहीं दे पाएगा, ठीक है। पहला पार्टनर तो धोखेबाज होगा आपका किसी ना किसी रूप में। सेकंड पार्टनर, क्योंकि यहाँ दो सीरीज़ मेरे को नज़र आ रही है, सेकंड पार्टनर आपका जो होगा ना वो काफ़ी हैंडसम भी होगा, काफ़ी मतलब पर्सनालिटी वाइज काफ़ी हैंडसम होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, काफ़ी ईमानदार होगा, अपने काम के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सत्य के रास्ते पे चलने वाला होगा। वो आपके साथ फैमिली भी बना सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं आपके, काफ़ी अच्छी फैमिली जो होती है ना, दैट काइंड ऑफ फैमिली आपकी होगी, काफ़ी खुशहाल फैमिली। बट यहाँ द हेरोफेंट आया हुआ है, एंड ये सारी सिचुएशन को देखते हुए मैं ये क्लियरली बोल सकती हूँ कि आपका जो पार्टनर होगा ना वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। वो अपने काम को कैसे निकलवाया जाए किसी काम को, ये बड़ा अच्छे से जानता होगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर उसको बोला जाए कि ये काम तुम करो, मतलब आप अगर बोलोगे तो वो पीछे हटने की कोशिश करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं या ना करूं। ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट होगी कि वो आपकी बातों को कम मानेगा, मानने वाला नहीं होगा, वो अपने अनुसार चलेगा, उसको जो सही लगेगा वो वही काम करेगा। मतलब बोलते हैं ना कि वाइफ की बातों को मानना, वैसा वाला नहीं होगा। या फिर अगर आप लड़का भी हो और ये रीडिंग सुन रहे हो, तो आपकी जो वाइफ होगी या फिर फ्यूचर पार्टनर, बॉयफ्रेंड जो भी होगा, अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो आपका नेक्स्ट पार्टनर जो भी होगा वो आपकी बातों को नहीं मानेगा। वो सेटल्ड जरूर होगा अपनी ज़िंदगी में, पैसा वाला ज़रूर होगा। एक मतलब मेरे को लॉ से रिलेटेड भी लोग लग रहे हैं, लॉ से रिलेटेड उनकी ज़िंदगी में कोई होगा, या फौज से रिलेटेड होगा, कानून से रिलेटेड ज़्यादा लोग हो सकते हैं इस फाइल में। तो ऐसे हो सकते हैं। इवन आपके पार्टनर हेरोफेंट है तो टीचर भी हो सकते हैं, एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे से बताने वाले हो सकते हैं, बट साथ ही साथ थोड़ी ईगो होगी उनके अंदर। ये सारी चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं, बट आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है, क्योंकि आदमी खराब नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक कार्ड भले ही गलत आया है, बट आगे के जो भी फाइल्स है वो गलत नहीं आए हैं, तो आपके जो पार्टनर होंगे, पार्टनर के अंदर उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी। बट यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक ब्रेकअप तो 100% होगा और उनको धोखा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे ना कि आपको उनके ऊपर शक होने लगेगा, ठीक है, कि ये बंदा आखिर मेरे को टाइम दे क्यों नहीं रहा है। हो सकता है कि आप उनके ऊपर नज़र भी रखो किसी न किसी रूप में, हो सकता है आप उनके पीछे कोई स्पाई लगा दो, बट मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर हस्बैंड वाइफ में या बॉयफ्रेंड गर्ल में थोड़ी सी बॉन्डिंग बना के चलनी पड़ती है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है ज़िंदगी में। तो मान के चलो अगर आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा अपनी मर्जी को चलाने वाला है, तो आप उनको छोड़ दो, आज़ाद कर दो। प्यार का मतलब ही होता है कि सामने वाले को आज़ाद करना। आप अगर उसको जितना ही बांध के रखोगे ना, वो उतना ही आपसे दूर चलते जाएगा। इस वीडियो के जस्ट एक वीडियो पहले मैंने एक नो कांटेक्ट वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैं एक ट्रू स्टोरी बताई हूँ मेरी एक फ्रेंड की। आप वो स्टोरी ज़रूर सुनना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी टाइमिंग के साथ। वो स्टोरी अगर एक बार आप सुन लोगे ना, प्यार का क्या असली मतलब होता है, आपको गाइस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं, ठीक है, तो मैं किन किन का जवाब दूँ, मैं सबका नहीं दे पाती हूँ गाइस। तो मैं बस क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको आज़ाद करो, आप उसको बांध के नहीं रख सकते हो। अगर वो इंसान सच्चा प्यार करता होगा ना, तो वो खुद चल के आपके पास आएगा।
देर जरूर लगेगा पर चल के आएगा। और मैं तो ये बोलूँगी कि कोई भी प्यार करने वाला बंदा ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकता है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन गुस्साएगा, 10 दिन भी ज़्यादा ही हो गया, उसके बाद वो आपके पास आ ही जाएगा किसी न किसी रूप में। तो चलिए आगे अब देखते हैं कि आगे कैसे सिचुएशन रहने वाला है आगे। जजमेंट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कार्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है और आप दोनों जन बहुत ज़्यादा खुशी से रहोगे आगे अपनी ज़िंदगी में। और आपके साथ जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है किसी न किसी रूप में, तो आपके साथ जजमेंट भी होगा, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होगा, सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ। वो आपके साथ अलग अलग पोजीशन में सेक्स ट्राई करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि अब थोड़ा सा हेयर्स को भी आपको लेके थोड़ा सा बोलेगा कि इस तरह के हेयर्स रखो। वो जनरली डार्क साइड अगर मैं बताऊं तो वो चाहेगा कि मेरे अनुसार मेरी वाइफ दिखे या मेरे अनुसार मेरा पार्टनर दिखे। वो जो है आपके लुक को चेंज करने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि बहुत सारी कमियां हैं आपके अंदर, तो कमियों को वो ठीक करेगा। देखो ये सारे कार्ड्स है ना, यहाँ पे 90% कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, तो नेगेटिव बात ज़्यादा तब नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैं नेगेटिव बातें ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। बट इतना ही जानो, थोड़ा सा डोमिनेटिंग ज़रूर होगा आपका पार्टनर। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग कुछ ऐसी रहेगी ना कि आप थोड़ा सा दब जाओगे उनके सामने। उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होगी और थोड़ा सा इन सारे फाइल्स को देखने से ऐसा लग रहा है कि आप दब गए हो उनके सामने। अकेले में कभी कभी रो गए भी कुछ बातों को सोच के कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट हाँ, आपको ये कंफर्म है कि आपको आपके पार्टनर की बातें बहुत ही ज़्यादा माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2, सारी बातें आपको माननी पड़ेगी, उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। फैमिली, बच्चा चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ऐसा कुछ भी आप बोलोगे कि मैं 2 साल बाद बच्चा करूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बच्चा जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ बेबीज़ बहुत दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ठीक है, एंड आपके जो पार्टनर होंगे आपसे थोड़े उम्र में बड़े हो सकते हैं, ये भी एक क्लियरली मेरे को दिख रहा है। अगर आप 20 के हो तो आपके पार्टनर 30 के हो सकते हैं। अगर आप 25 के हो तो आपके पार्टनर 32, 33, 34 के हो सकते हैं। कम एज का पार्टनर नहीं होगा आपका, एजेड होगा। और यहाँ पे एक और मैं बात बोलूँगी कि आपका पार्टनर ना अपने काम में और आप में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, समझ रहे हो? वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। I mean, वो मतलब कि कुछ सोच रहा है कि मैं ये करूँ या फिर मैं वो करूँ या फिर मैं ये करूँ। मतलब उसको ना हाई सोसाइटी मेंटेन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो हाई सोसाइटी मेंटेन भी बोल सकते हैं या फिर अपने काम को मेंटेन करना पड़ रहा है। यहाँ पे हाई सोसाइटी भी मेरे को दिख रहा है, इस वजह से मैं ये वर्ड को यूज़ की हूँ। और सोसाइटी को मेंटेन करने के चक्कर में वो आपको इग्नोर कर दे रहा है और अपनी बातों को मनवा रहा है। हो सकता है वो फैमिली के दबाव में भी, हाई सोसाइटी अगर ना भी हो तो वो अपनी फैमिली के प्रेशर में आ सकता है। फैमिली के दबाव में आके वो बोल सकता है आपको कि तुमको ऐसे कपड़े पहनने होंगे, तुम ऐसे रहो, या फिर तुम यहाँ रहो, तुम वहाँ रहो, ऐसे बोल सकता है। ये डार्क साइड मेरे को दिखाई दे रहे हैं। बट फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है आपका पार्टनर। आपके पास चीज़ों की कमी नहीं होगी, बट कमी इस चीज़ की होगी कि आपका पार्टनर जो है आपके अंडर में नहीं रहेगा, आपके साथ पोलाइट नहीं रहेगा। अगर आप उनकी बातों में हाँ मिलाओगे ना, तब जाके वो तब जाके वो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग सही रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप चाहोगे कि मैं ये करूँ वो ये करे, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच। एंड सेकेंड बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी सेक्स की अगर बात करूँ तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप उनके साथ। ऐसा आप इमेजिन नहीं किए कि इस तरह का भी सेक्स हो सकता है। अगर सेक्सुअल रीडिंग में करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। द हेरोफेन से मेरे को लग रहा है कि उनको ऐसा रियलाइज़ होगा कि अरे मेरे को सब पता है, और वो डायरेक्शन भी देते होंगे। बट बात यहाँ पे डायरेक्शन की नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि उनको खुद नहीं पता है कि उनको क्या करना है ज़िंदगी में, और वो आपसे बातें मनवाएंगे। तो ये बहुत गलत बात है ना। मान के चलो कि कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बेदार इंसान होगा किसी मैटर में, हर इंसान तो हर मैटर में तजुर्बेदार नहीं हो सकता ना, इस चीज़ को तो आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है देख के कि उसको अगर नॉलेज नहीं भी होगा ना, तो भी आपसे वो बातें मनवाने की कोशिश करेगा आपका पार्टनर। ये चीज़ तो कन्फर्म मेरे को दिख रही है। अब चलो देखते हैं कि हमें एंजल्स जो हैं वो क्या
गाइडेंस दे रही हैं, ठीक है। सरेंडर स्ट्रेस, ओके, मैंने बोला था ना कि आप कभी कभी रोओगे भी बैठ के, तो आपको आपके पार्टनर की वजह से स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सरेंडर कार्ड से हमें पता चला है कि सरेंडर स्ट्रेस, देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। बहुत कम एज में मुझे बहुत कुछ तजुर्बा हो गया है गाइस, इस वजह से ध्यान में रख के मैं ये बात बोल रही हूँ। देखो यार, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो ये तो फिर भी अपना खून नहीं होता है ना, ठीक है, इस चीज़ को समझ रहे हो आप। हस्बैंड से शादी होती है तब वो आपका अपना होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो वैसे भी क्या मैं बोलूँ, ठीक है, शादी के बाद अगर शादी हो जा रही है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से तो वो आपका अपना हो गया, अदरवाइज़ वो भी आपका अपना खून तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने रियल लाइफ के तजुर्बा, मतलब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि मैंने बहुत करीब से एक इंसान को ब्लैकमेल होते हुए देखा है, जिसको उसके खास भाई बहन, ओन ब्लड, ठीक है, खास बाप, अपनी बहन, अपना भाई ने मिलके ब्लैकमेल करा है, धोखा दिया है। तो अब यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को ही धोखा देते हैं, अपने खास खून को धोखा देते हैं। किसी का माँ बाप धोखा दे सकता है, आप खुद इमेजिन करो ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट मैंने बहुत करीब से देखा एक लड़के को ब्लैकमेल होते हुए कि तुम ऐसा करो तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, और बहुत सारा तजुर्बा के साथ मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, अपनी खुशी जो होती है ना, इंसान को पहले देखनी चाहिए, ठीक है। अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचो, आप दूसरे को खुश करने की कोशिश में या चक्कर में, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप का लॉस कर रहे हो। जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तब आपको रियलाइज़ हो, अरे यार मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं क्या हूँ, मुझे कहाँ खुशी मिलती है। ये तो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। मैं उसको खाना बना के देती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ, उसकी सब कुछ करती हूँ, और वो मेरे से ठीक से बात तक नहीं कर सकता है, वो मेरी बातों को नहीं सुन सकता है। आप रियलाइज़ करो, अगर ऐसा आपको रियलाइज़ हुआ तो आप दैट टाइम कैसा आपको फील होगा। तो यही यहाँ पे हमारे सरेंडर कार्ड से हमें एंजल्स बताना चाह रही हैं कि कभी कभी अपने बारे में भी सोचो और स्ट्रेस को रिलीव करो, मतलब कि रिलीज़ करो, आप निकालो। ज़्यादा नहीं सोचने का है, कोई सा भी टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। समझ रहे हो इस चीज़ को? टेंशन मत लो, अपने आप पे पहले ध्यान दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एंजल्स जो हैं, एंजल्स ऑरिकल कार्ड से हमें कुछ बताना चाहती हैं कि 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आएगा, ये सारी सिचुएशन मैं जो बता रही हूँ, और आएगा, और उस सिचुएशन से आप ज़रूर बाहर निकलोगे, क्योंकि दुनिया जो है ना गोल है, इस चीज़ को समझो। और कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो इसके लिए आपको पहले ही रेडी होना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये हमारे एंजल्स आपको बताना चाह रही हैं। बट आपकी ज़िंदगी उतनी ख़राब नहीं होगी, बशर्ते आपको सतर्क रहना है, अपनी खुशी को भी ध्यान देना है, ये चीज़ बोलना चाहते हैं। अब हमारे मोनोलॉजी कार्ड से हमें क्या मिला है? कंक्लूसिव आर विद इन रीच। मतलब देखो, यहाँ पे वही सारी बातें कही जा रही हैं कि बहुत जल्दी वैसा सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और बहुत जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ज़िंदगी क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपके जो नक्षत्र हैं, आपकी कुंडली है, वो आपको क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि कुंडली रीडिंग जो होती है ना गाइज, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो आपको एक बार अपनी कुंडली किसी ना किसी से ज़रूर दिखानी चाहिए, और पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये मैं नेगेटिव रीडिंग है तो मैं उतना आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक नेगेटिव रीडिंग है। इस वजह से मैं बोलना चाहती हूँ कि कुंडली आप किसी न किसी अच्छे ज्योतिष से, पंडित जी लोग जो होते हैं वो सारे के सारे वैसे नहीं होते हैं जिस लेवल का मैं बता रही हूँ, एक अच्छे ज्योतिष से आप दिखाओ जिससे आप सेटिस्फाइड हो, और अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी घटनाएं घटने वाली हैं उससे आप पहले ही सतर्क हो जाओ। प्लीज़ गाइज ऐसा ज़रूर करना, ठीक है। पहले अब हम लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से वेस्ता। पहला वेस्ता आया है, सेकंड कैंसर आया है, थर्ड 11th हाउस। ओके, देखो यहाँ पे 11th हाउस जब आ गया ना, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपका विश जो भी है, आप अपने मन में जो भी मांग रहे हो, वो विश जरूर पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपका पार्टनर कैसा है कैसा नहीं है उसको गाइड करना आपके ऊपर है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। तो जो भी आपका विश होगा, 11th हाउस हमारा विश फुलफिलमेंट का हाउस होता है, ठीक है। आपका विश जो भी होगा वो पूरा जरूर हो जाएगा, ये मैं बोलूँगी। और
देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग तो यहाँ बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसर आया है। तो आप ऐसा नहीं कि आप फैमिली के चक्कर में पड़ के, इमोशंस के चक्कर में पड़ के आप बह जाओ और कुछ गलत डिसीजन ले लो। यहाँ पे फिर से बेबीज़ दिख रहे हैं, तो जिसको बच्चा चाहिए उसको तो 100% होगा, बट जिसको नहीं चाहिए आप प्रिकॉशन ज़रूर करना। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इमोशंस जो है ना, इमोशंस के चक्कर में आप कभी कभी गलत डिसीजन ले सकते हो। आप एक मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, कि बच्चे के चक्कर में पड़ के लोग जो हैं वो अपने बहू को, अपने बेटा को ब्लैकमेल करते हैं कि इसके लिए तुम ऐसे कर दो, उसके लिए तुम वैसे कर दो। मतलब कि किसी तरह वो उसको टॉर्चर बोला जाता है, बट इंसान समझ नहीं पाता है, और कभी कभी तो समझ के भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। बच्चे के चक्कर में बहुत सारी लेडीज़ जो होती है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ वैसे औरतों को, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए यार। आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो इस चीज़ को कि आपके लिए किसी ने नहीं सोचा और आप दूसरों की वजह से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, बट कितना करोगे आखिर आप, आपकी भी तो ज़िंदगी है ना, इस चीज़ को समझो आप। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर देख रही हूँ कि गॉड जो है, वो स्पिरिट जो है आपके साथ है। आप एक बार अपने ऊपर काम करके देखो, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करके देखो, आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है आपके जो हस्बैंड होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बट इमोशनली ब्लैकमेल भी आपको बहुत करेंगे। इससे आपको बच के रहना है, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है। आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, बस आपको किसी तरह वो गाइड करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं कि आपके में और आपके जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसमें क्या ऐसा है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर ऐसा क्या है उसके में और आपके में ऐसा क्या नहीं है, या फिर आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं या फिर उनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कन्फ्यूज़न क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग चलो अभी देखते हैं। मैं ये टैरो कार्ड से देख रही हूँ कि आखिर क्या बात है, ठीक है। जस्टिस, over the justice, what is that? The emperor, the wheel of fortune, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, वो पैसे के चक्कर में किसी के पीछे चले गए हैं, ठीक है। पैसे की वजह से वो किसी के पीछे चले गए हैं, और पैसे की दिक्कत मेरे को यहाँ पे दिख रही थी, या फिर पैसा कमाने या नौकरी के चक्कर में वो किसी तीसरे से मिले हैं, ठीक है। वो कहीं गए थे, कहीं घूमने गए थे, और वहाँ जाके वो तीसरे से मिले हैं और वहाँ उनका कनेक्शन बना है। बट अगर ये कंफर्म है कि कोई तीसरा है तो उसके लिए ये बात है, लेकिन अगर सिर्फ अपने माइंड में आपको वहम है, देखो दोनों बात मैं बिल्कुल ही क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि दोनों बात क्लियर करना जरूरी है। देखो अगर रियल में कोई तीसरा है, आप एकदम पूरा पर्दाफाश हो चुका है, सब कुछ जान चुके हो, रियल में कोई तीसरा है, तब तो ये कंफर्म है कि आपके हस्बैंड कहीं गए हैं, या आपका पार्टनर जो भी है, लड़की भी अगर तो भी वो कहीं गई है, कहीं टूर पे गई है, या फिर बिज़नेस के काम से अपने जॉब की वजह से कहीं गई है, और वहाँ पे जाके वो थर्ड पर्सन से मिली है। ये बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है, और वो उसके साथ बड़ी मस्त है, बड़ी खुश है, बड़ा खुश है उसके साथ, और पैसे का इनकम उससे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे वो गिफ्ट लेता है, बहुत सारा तजुर्बा आ गया है इस इंसान। ये इंसान सबसे पहले जो भी आपका पार्टनर है ना, बड़ा तजुर्बेदार इंसान है, बड़ा मतलब कि मैच्योर इंसान है, उसके अंदर मैच्योरिटी कूट कूट के बड़ी है, आपसे कम से कम 5-7-10 साल तो बड़ा है ही वो इंसान। इस वजह से मैच्योरिटी बहुत ही चालाक इंसान है, इसके सामने से कुछ छुप नहीं सकता है, इस चीज़ को जान लो। और अगर आप शक दिमाग में बिठा के रखे हो तो शक को बाहर फेंको, ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्ड नेगेटिव नहीं है,
सबसे पहले मैं बोलूँगी ये नेगेटिव कार्ड्स नहीं है। यहाँ पे अगर सिर्फ शक है तो आपका पार्टनर गलत नहीं है, ठीक है। अगर कंफर्म है तो वो एक अलग बात है। आपके पार्टनर को घूमने का बड़ा शौक है और घूमने की वजह से वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान से वो टकराते हैं, उनकी ज़िंदगी में और भी रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पे क्लियर बात है, क्योंकि ये इंसान जो है ना किंग है और इसके पास बहुत सारे क्वींस हैं, 100 में 100% बहुत सारे क्वींस हैं, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। इससे आपको आगे निकलना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे जो मास्टर कार्ड है, यहाँ पे द फूल आया हुआ है। इट मीन्स दैट आप समझ रहे हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो आप देखो ज़्यादा सोचो मत, ठीक। आप बस क्या करो कि आगे बढ़ो। देखो यार, ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। आप ये भगवान का शुक्रिया अदा करो कि कम से कम आपको किसी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कम से कम आपके हाथ पैर सलामत हैं कि आप अपना खुद से कोई काम कर सकते हो। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अपना खुद का काम भी खुद से नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये कंफर्म हो गया है कि आपका पार्टनर गलत है, तो देखो यहाँ पे तो क्लियर मेरे को दिख रहा है कि एक नहीं बहुत सारे पार्टनर्स हैं उसके, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस इंसान को छोड़ो, क्योंकि वो इंसान कभी लॉयल नहीं हो सकता है। उसको तजुर्बा आ चुका है अपनी ज़िंदगी का, वो इंसान कभी लॉयल नहीं होगा आपके साथ। अच्छा चलो, जिसके मन में शक था कि सच में मेरा पार्टनर, मैं तो यहाँ पे तो मेरे को नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी, बट फिर भी मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ कि शक 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 का क्या बात है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे ना नई शुरुआत मेरे को दिख रही है। देखो यहाँ पे भी है, ठीक है, कि आपका जो पार्टनर है ना कुछ नया काम करने जा रहा है, ठीक है, और उसको सब कुछ चाहिए, तो आपका शक भी जायज़ है। हो सकता है कि कुछ उसकी ज़िंदगी में नया पार्टनर आया हो, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और उसको पता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, उसको पता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ रहे हो इस चीज़ को, उसको समझ में आ रहा है। वो देख रहे किस तरीके से पकड़ के रखा है सारी चीज़ों को, नीचे पैर से दाब के रखा है, हाथ में लिया है, सर पे रखा है, और यहाँ पे तो न्यू बिगनिंग हो ही रहा है। और ये जो कार्ड आया था द फूल, आपके लिए आया हुआ था। तो यहाँ पे देखो इन सारे फाइल्स को देख के मेरे को यही लग रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी पैसे की वजह से काफ़ी अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड है, इस वजह से आपका पार्टनर उसके पीछे भाग रहा है। और जिसको शक है उसके साथ भी वही सीन है, पैसे की वजह से ही सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो आपका जो पार्टनर है अभी आगे बढ़ रहा है, जिसको शक है। आप चाहो तो आप रोक भी सकते हो, बट यहाँ पे मैं एक एज अ गाइड के रूप में आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मत ही रोको, क्योंकि यहाँ पे द फूल कार्ड आया हुआ है। आपको ना दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप ज़्यादा सोचोगे तो और फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। तो ऐसा इंसान जो है ना, ऐसे इंसान का कोई ठिकाना नहीं होता है, कुछ कहा नहीं आता है। ऐसा इंसान बहुत देखो, एक 20 साल का इंसान या एक 25 साल की लड़की या 25 साल का लड़का, आप कैसे किसी 40 साल के या 35 साल के भी इंसान से आप डील कर सकते हो? वो आपसे ज़्यादा मैच्योर है। आप जिस तरीके से चीज़ों को डील करोगे ना, वो आपको पीछे कर देगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो इंसान कितना ज़्यादा शातिर है, ठीक है। यहाँ मैं नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ, नेगेटिव बातें मैं बता रही हूँ। आप नहीं बच सकते हो, आप बहुत भोले हो। देखो कितने भोले हो आप, बहुत भोले हो आपको, और ये भोलापन आपको आगे लेके जाएगा, इस चीज़ को जान लो। आपके एंजल्स आपके साथ है, आपके साथ धोखा जरूर होगा, बट आप आगे निकलोगे और आपकी ज़िंदगी में एक नया अच्छा पार्टनर भी आएगा, बशर्ते कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप आगे बढ़ोगे, आपकी ज़िंदगी में तजुर्बा आएगा, अच्छा पार्टनर आएगा, आप सेटल हो जाओगे। आप देखो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना तो आपको ना तजुर्बा मिलेगा, और तजुर्बा जो होता है ना इंसान को स्ट्रॉन्ग कर देता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? आप एक बार मेरी बात को मानो, दूसरे तरीके से सोचो और लाइफ में आगे बढ़ो, देन देखो कि आपकी ज़िंदगी में कितना सब कुछ अच्छा हो रहा है।
यहाँ पे ना पता नहीं, जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, इस वजह से मैं इस तरह की रीडिंग की हूँ। जनरली मैं नेगेटिव रीडिंग तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। आप मेरे चैनल पे देखो, गिनती के ही कुछ रीडिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं बस अपने पैशन की वजह से मैं ये चैनल ओपन की हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास बहुत काम रहता है। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो बस लोगों को गाइड कर सकूँ। बहुत सारी लड़कियां कमेंट करती हैं, बहुत तरह की बातें पूछती हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने एक नंबर भी छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप मेरे से जो भी आपको प्रॉब्लम है कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो। अपनी देखो, जब जब मैं आपकी कुंडली रीड करूँगी ना, तो आपके सारे सिचुएशन को एक साथ में सॉल्व कर सकती हूँ, सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। और फ़ी भी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग 4000 5000 लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 500 से मेरी स्टार्टिंग है, तो आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर रीडिंग करूँगी, क्योंकि मैं बस देखो गाइस, पैसे की कमी नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ और ज़्यादा मैं फ़ी भी नहीं लेती हूँ। बस उतना ही लेती हूँ जितना कि मैं अपना ये चैनल को चला सकूँ, बस उतना ही मैं लेती हूँ और कुछ नहीं। बाकी आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी होगी, आप रेजोनेट किए होगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करोगे तभी तो और भी लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचेंगी। मेरी सारी बातें देखो, मेरी जो रीडिंग होती है ना, मैं रीडिंग के साथ साथ बातों को समझाने की भी कोशिश करती हूँ, मैं लोगों को हील करने की भी कोशिश करती हूँ। आप दूसरे की रीडिंग को सुन लेना और मेरी रीडिंग को भी सुन लेना, आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा। मैं रीडिंग के बीच बीच में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करती हूँ, ज़िंदगी का तजुर्बा बताती हूँ, आज की दुनिया के बारे में मैं बताती हूँ। तो मान के चलो, जितना लोग सुनते हैं उनको फ़ायदा होगा ना। दुनिया में से बहुत सारी लड़के और लड़कियाँ जिनको मदद की ज़रूरत है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी सही है, सॉर्ट आउट है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खुद ही सोचो ना कि आप, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से मैं बोल रही हूँ, मेरे चैनल को एटलीस्ट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो या मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हेलो फाइल 2, आई होप यू डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि आपके फाइल्स में क्या क्या कार्ड्स आए हैं और क्या प्रॉब्लम है, क्या डार्क साइड है, थर्ड पार्टी का क्या इन्वॉल्वमेंट है। सारी बातें मैं एक रीडिंग में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट सीड्स कार्ड से आपको क्या मिले हैं। सबसे पहले आया है द मून। ओके, इमोशंस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओके, सबसे पहले ये जो फाइल्स आए हुए हैं, इसमें मेरे को नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं दिख रही है गाइज। बट हाँ, एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है, आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आई मीन उनका जो प्रोफेशनल फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। वो किसी के लिए नहीं रुक सकते, इवन आपके लिए भी नहीं रुकेंगे। अगर नेगेटिव थॉट्स की मैं बात करूँ तो, डार्क साइड की बात करूँ तो, वो ज़िंदगी में अपने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपको पीछे अगर छोड़ना पड़े, आपको अकेला करना पड़े, तो वो बिल्कुल ही नहीं रुकेंगे आपके लिए। और द मून से मैं ये भी बोलूँगी कि अपनी बातें मनवाने के लिए वो आपको इमोशनली फूल भी कर सकते हैं। आपको बहुत तरह की बातें समझा के आपको पोट भी सकते हैं कि अरे ऐसा है, तुम ऐसा कर दो। मतलब खुद सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। आई मीन टू से, आपको बोलेंगे सेक्रीफाइस करो, मतलब तुम सेक्रीफाइस करो, मैं क्यों करूं। अगर मान के चलो आप भी जॉब करते हो और वो भी जॉब करते हैं, तो वो मतलब इस तरह का सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करेंगे ना कि वो उन्हें, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मुझे ही अपना जॉब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। वो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि दो चीज़ों को संभाले हुए, उनका दो रूप है। मतलब वो, उनका डार्क साइड भी है और एक उनका ऐसा भी साइड है जो दुनिया को ऐसा देखने से लगता है यार वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा सही इंसान है। बट आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये बंदा डुअल नेचर वाला है, डुअल है, एक जैसा नहीं है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। आपको ये चीज़ रियलाइज़ बिल्कुल ही हो जाएगा। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं बोलूँगी कि उनकी उनकी जो भी डिज़ायर है वो पूरा होगा और आपके थ्रू भी पूरा हो सकता है। आप सेक्रीफाइस करोगे, वो नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, मस्त इंसान तो हैं,
बट एट द सेम टाइम वो अपनी बातें आपसे मनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, नहीं, उनको पता है कि बातें कैसी मनवानी है। ज़बरदस्ती डोमिनेशन नहीं करेंगे आपके, डोमिनेट नहीं होंगे वो आपके ऊपर, ठीक है। वो रो के, गा के, पोट के, मतलब इमोशनल, कंप्लीटली इमोशनल फूल करके आपको पूरे तरीके से पोट लेंगे अपने काम को, अपनी बातों को मनवाने के लिए। फर्स्ट फाइल जो था उसमें डोमिनेशन था, इसमें नहीं है। इसमें रो धो के वो अपना काम निकलवाएंगे। उनको पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है, ठीक है। वो यंग हो सकते हैं, आपके एज ग्रुप के हो सकते हैं, या आपसे 2-4 साल बड़े हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बट यंग हैं। और या वो अपनी दुनिया में रहने वाले में के इंसान हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब और हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें आखिर क्या है, ठीक है। जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। देखो यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं, उनको सेक्स के बिना वो नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल चाहिए उनको, ऑल द टाइम चाहिए आपसे। आपसे नहीं तो वो किसी और से भी ले सकते हैं अगर आप रेडी नहीं हो। मान के चलो ये ना 90% लोगों के ऊपर लागू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। देखो, मान के चलो कि अगर आप झगड़ा कर लेते हो या फिर आपका मूड नहीं है, तो आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे आपको चीट भी कर सकते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको बस कहीं से भी हो, बस सेक्स मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो 2 पार्टनर को लेके चलेंगे। मेरे को उस फाइल में ऐसा नहीं लगा था, बट इस फाइल में मेरे को लग रहा है कि वो 2 पार्टनर को क्लियरली लेके चलेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, उनको सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है, और उनको बस चाहिए तो चाहिए, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपके पीठ पीछे वो 100% चीट कर सकते हो, और किंग है वो मतलब कि अपनी चलाना, मतलब उनको जो चाहिए का मतलब चाहिए। अगर उनको कोई लड़की पसंद आ गई या उनको कोई लड़का पसंद आ गया, तो वो इंसान चाहिए, और उनको मिल भी जाएगा। मतलब सबसे बुरी बात यह है कि वो जिसको चाहेंगे ना, वो इंसान उनको मिल भी जाएगा। I mean, ये तो सबसे ज़्यादा बुरा हुआ, ठीक है। कि मतलब मान के चलो कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को चाहता है, शादीशुदा भी अगर है, और वो नहीं मिलती है तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि वो जिसको चाह देंगे वो इंसान मिल जाएगा। शायद वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सेटल्ड है इस वजह से, क्योंकि मैं सच्ची बता रही हूँ, जो सेटल्ड इंसान होते हैं उसकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे को पटाने के लिए बहुत तरीके की टेक्निक अप्लाएं भी, बहुत तरीके के टेक्निक अपनाएं, उसको फूल दें, इवन आपको भी पोटने के लिए फ्लावर्स वगैरह दें आपके साथ। तो वो मतलब कि अनलिमिटेड सेक्स कर सकते हैं, और दूसरे को जिसको वो पटाएंगे, मैं सेक्सुअल रीडिंग कर रही हूँ, उसके साथ वो पहले तो बड़ा ही प्यार से पेश आएंगे। इवन आपके साथ भी हो सकता है, फिर तो बड़े ही प्यार से उसको मनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपना काम चालू करेंगे, ठीक है। इस तरीके का थोड़ा सा शातिर इंसान मेरे को लग रहा है यार, मैं क्लियर बोलना चाहती हूँ, थोड़ा शातिर है। पहले अपनी बात मनाने के लिए रो धो लो, उसके बाद जो मर्जी है सो करो, दैट काइंड ऑफ पर्सन। इसमें नेगेटिविटी सेकंड वाले बार में ज़्यादा मेरे को लग रही है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। अब हमारे एंजल्स आपसे क्या करना चाहते हैं? ओके, रिकवरी आया एनर्जी कार्ड से, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ओके। नेक्स्ट है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, ओके। देखो ये जो कार्ड है ना, इसमें नेगेटिविटी मेरे को दिख रही है, तो इस वजह से जो एंजल्स हैं वो आपको बोलना चाहती हैं कि देखो यार, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दो, और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दो, अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दो। आप भी कुछ काम करो, बैठे मत रहो। आप खाली रहोगे, आपका माइंड और ज़्यादा ख़राब होगा। ये सारी बातों को सोच करके आप मतलब परेशान हो जाओगे, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। कुछ काम करो, वो काम जो करोगे ना आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। तो ये एंजल्स बोलना चाह रही है कि थोड़ा सा काम करो, उससे जो आपको रिकवरी मिलेगी, बिज़ी जो रहोगे उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और उसके बाद काम करोगे ना तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये बातें एंजल्स आपसे बोलना चाह रही हैं। नेक्स्ट द लवर, ओके। देखो यहाँ पे सबसे खुशी की बात मेरे को नज़र आ रही है ना कि
धोखा तो 100% है इस फाइल में, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये धोखे से जब आप रिकवर हो जाओगे ना, ठीक है, मतलब बोला जा रहा है ना कि काम करो, एंजल्स क्लियर बोली हैं, अपने आप के ऊपर ध्यान दो। जब तुम अपने आप के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर आएगा जो वो सोलमेट होगा आपके लिए, आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद जाके वो एक अलग रिलेशनशिप में आए हैं और वो रिलेशनशिप उनका काम करेगा। पहले वाला पार्टनर धोखेबाज होगा, तो वो जो कनेक्शन होगा ना सेकेंड वाला, वो द लवर का कार्ड है यार। सो ब्यूटीफुल, देख सकते हो आप, राधा कृष्ण दिख रहा होगा, ये सोलमेट है, सोलमेट कनेक्शन है। इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस कार्ड सो मच। ये मास्टर कार्ड है, तो अगर ये आ गया ना, ये इससे तो फाइनल डिसीजन पता चलता है। ये आ गया ना तो आप समझ लो आपकी लाइफ जो है सॉर्ट हो गई। मतलब कि जितना आप टेंशन में थे किसी इंसान को लेके, आप उतने ही ज़्यादा आज़ाद हो जाओगे। मतलब आप सोचोगे यार बेकार में मैं उस इंसान के चक्कर में पड़ी थी, आपको ऐसा लगेगा बेकार में मैं उस लड़की के चक्कर में पड़ा था, आपको ऐसा फील होगा। तो उससे आप बाहर निकलो एंड देन देखना आपके लिए एंजल्स कुछ ज़्यादा सोच के रखे हैं, इसलिए ये कार्ड आपको दिख रहा होगा रिकवरी का। रिकवरी देख सकते हो आप, आपके पीछे एंजल है, आप अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, देन एंजल भी आपके ऊपर ध्यान दे रहा है। आप देख सकते हो पीछे ही खड़े हैं, रिकवरी हो रहा है। आपने जितना सहा है, आपने जितना सोचा है, उसकी रिकवरी हो रही है, देख सकते हो आप क्लियरली। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल सिचुएशन फॉर यू। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी इंसान को एक बार धोखा मिलता है, फिर से दोबारा धोखा मिलता है। यार यहाँ पे तो अपने लोग जो होते हैं ना, अपने लोग वो अपने नहीं होते। खास इंसान, खास भाई, खास बाप, खास बहन, वो इंसान धोखा करता है। मैंने अपने आँखों से देखा है यार, मैं बहुत करीब से देख के अपना तजुर्बा आपको बता रही हूँ। फिर भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो अपने खास नहीं होते हैं ना, शादी के बाद ही ना, इवन हस्बैंड भी तो आपका खास खून नहीं है। बट क्या होता है कि कभी कभी हस्बैंड लोग भी धोखा दे देते हैं। अपना जब गार्जियन का धोखा देते हो सुने हो कभी आप? नहीं ना, मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ। एक बंदे को मैंने देखा है, इसके फादर ने उसको ब्लैकमेल करा, उसके भाई ने उसको ब्लैकमेल करा, उसकी बहन ने उसको ब्लैकमेल करा। वो इंसान इतना आज के डेट में टूट चुका है ना अपने घर वालों से धोखा खा खा के, कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन भी मैं अपनी ज़िंदगी में देखी हूँ, तो मैं बता रही हूँ यार। दूसरे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के चक्कर में सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं रीडिंग ज़रूर करती हूँ, बट मैं साथ ही साथ गाइड भी करती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ कि उनको समझ में आए कि ज़िंदगी क्या है। आप मेरे चैनल पे जाओगे, बहुत कुछ ही आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा ये पैशन है, मेरा ये एक वर्क नहीं है। मैं खुद एक दूसरा काम करती हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे पास खुद ही टाइम नहीं होता है। और जो भी टाइम मेरे पास रहता है उसके लिए मैं इस तरह की जानबूझ के रीडिंग करती हूँ कि किसी एक इंसान को तो मेरी हेल्प मिले, किसी एक इंसान को तो मतलब मैं कुछ समझा पाऊँ। अगर वो गलत डिसीज़न ले लिया हो उसको मैं सही करूँ, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको मैं रास्ता दिखाऊँ। मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपको बता रही हूँ। बहुत कम समय में मैं बहुत कुछ सीख ली हूँ। शायद ये भगवान का मेरे लिए आशीर्वाद है कि मैं दूसरों को टीच करती हूँ, दूसरों को समझाती हूँ। मैं आप लोगों से शायद बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ, इसलिए शायद मैं इतना डूब जाती हूँ, इतने डूब के मैं इतनी इस तरह की बातें करती हूँ। बाकी आपको तो देखना है कि आपको मानना है कि नहीं मानना है। मेरी बातें मानोगे, मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट हाउस ओके, यहाँ पे फिर से ये बोला जा रहा है लियो, फर्स्ट हाउस लियो, मार्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट हाउस का मतलब समझ रहे हो? फर्स्ट हाउस का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि मैं तब से यही बात बोल रही थी। अपने आप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लियो सिंह होता है, आपके अंदर इतना जज्बा है ना, ठीक है, कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप दूसरे के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो। आपके अंदर इतना ज़्यादा पावर है ना कि आपको लगता है कि आप पढ़ने में तेज़ नहीं हो, ठीक है, आप पढ़ के तो देखो, आप स्टडी करके तो देखो आपकी क्या रिज़ल्ट होती है। आप देखो तो सही पहले एक बार अपने आप के ऊपर वर्क करके तो देखो कि आपकी ज़िंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। फर्स्ट हाउस में सन आ गया, लियो का मतलब सूर्य होता है, सन आ गया, इसका मतलब ये कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा, आप कुछ भी कर सकते हो। और आपका जो पार्टनर है ना, उसके चक्कर में मत पड़ो, ज़िंदगी नाश हो जाएगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान है। अब मैं देखती हूँ कि
थर्ड पार्टी में ऐसा क्या है जो वो अट्रैक्ट हो गए हैं, या फिर अगर आपको शक है तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्या है थर्ड पार्टी में, चलो देखते हैं क्या है भाई। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर है, ठीक। आप देख रहे हो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ था, यहाँ पे अगेन 6 ऑफ सॉर्ट्स आ गया है। इट मीन्स दैट कि वो अपनी ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जब बढ़ रहे हैं ना अपने काम के सिलसिले में, वहाँ पे उनको कोई मिला है और वहाँ से वो अट्रैक्ट हुए हैं। और क्यों अट्रैक्ट हुए, उनके अंदर एक मैजिकल पावर है जो जो फाइनेंस को लेके है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे कुछ पैसे से रिलेटेड मुद्दा है, ठीक है। वो अपने लाइफ में सेटल्ड है, बहुत ही मैजिकल पावर है इन थर्ड पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से, पैसे की वजह से, और वो जो पार्टनर है ना थर्ड पार्टी जो है ना थोड़ा यंग भी है, काफ़ी कम एज का है, इस वजह से वो अट्रैक्ट हो जा रहे हैं आपके पार्टनर उसके प्रति, ठीक है। और वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके ऊपर है कि आपको रोकना है कि नहीं रोकना है। और यहाँ पे देख सकते हो 5 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा होगा, जो कि कंपटीशन को शो कर रहा है। आपका जो भी थर्ड पार्टनर है, उनका आपके पार्टनर का जो भी दूसरा आपका जो भी पार्टनर है, वो कंपटीशन फेस करके बहुत कम एज में बहुत अपने लाइफ में सेटल्ड है और काफ़ी यंग है, खूबसूरत है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। एंड मैं यहाँ पे कार्ड से भी निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका शक जो है जायज़ है या फिर वो बस आपका वहम है, आप बस ऐसे ही कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। ये आया हुआ है 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। देखो यार यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जो आपका शक है ना वो जायज़ नहीं है, क्योंकि देखो क्या है कि यहाँ पे द वर्ल्ड आया हुआ है, मतलब कि ठीक है आपके पार्टनर, देखो जो कंफर्म है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके मन में बस शक बैठा हुआ है, ठीक है। तो शक की बात मैं कर रही हूँ कि वो ऐसा कोई बात नहीं है, वो कहीं भी जाएं तो घूम फिर के वो आपके पास ही आ जाएंगे फाइनली। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आप बेमतलब का शक कर रहे हो और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ईमानदार हैं, वो मतलब निश्चित किसी भी काम को करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मार्ट बंदा है वो बंदा, झूठ बोलने वाला मेका नहीं है। तो आपको उतनी फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इंसान को कन्फ्यूज़न हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब पार्टनर ध्यान नहीं देता है या समय नहीं देता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा वो पार्टनर गलत ही है। आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कभी भी रिश्ते में शक नहीं करना चाहिए, और अगर शक हो जाए ना तो उसके तह तक चले जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मतलब आज के ज़माने में यार मैं सच्ची बता रही हूँ, किसी पे भरोसा करना बेकार है, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ अगर वो इंसान सही है तो उसके ऊपर शक भी नहीं करना है, ये भी बात है। अब मैं फाइनली आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर आपको मास्टर कार्ड से कि क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ओके देख रहे हो यहाँ पे द एम्परर आया हुआ है। इट मीन्स दैट कि देखो आपको ना अपने अंदर ना ऐसी कैपेबिलिटी लानी होगी कि चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, ठीक है। ये बंदा जो है बहुत कुछ सह के आज के डेट में अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, देख सकते हो आप, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। मतलब एम्परर से कुछ छुप नहीं सकता, और वही एग्जैक्टली आपके साथ होगा कि आपसे कुछ मतलब कि ये छुपने वाला मेका नहीं है सीन, समझ रहे हो। कुछ नहीं छुपेगा आपसे, आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, और समझ के सोच के अपने लाइफ में आप डिसीजन लोगे, और जैसा मैं बता रही हूँ आप लोगे ना, वैसे ही आपको करना भी पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि ऐसा इंसान ना बहुत कुछ सह के आगे बढ़ा होता है, और अपने मुकाम पे जाके वो इंसान
मतलब एक लाइफ में होता है ना कि सेटल हो जाना। अब राजा रानी तो हर कोई नहीं बन सकता है ना, बट ऐसा बंदा जो होता है अपने लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड हो जाता है, उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, स्पेशली पैसे की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन से सबक सीख लिया होता है, दूसरों से धोखा खा चुका होता है। बट फाइनली मैं बोलूँगी आपकी ज़िंदगी में लास्ट में एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता होगा। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में बस धोखेबाज लोगों से बचा करो और अपने दिमाग से काम किया करो। आज का वो ज़माना नहीं रह गया है कि आप दिल से सोचोगे और दिल से करोगे, वो ज़माना गाइज अब नहीं है, मुझे माफ़ करना, बट कब कौन किस मोड़ पे किसको धोखा दे दे यहाँ कुछ बोला नहीं जा सकता है। बस यही मैं बोलूँगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मैं दी हुई हूँ, वहाँ मैं अपना एक नंबर भी डाल दूँगी, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो गाइज़। और मैं तो बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ कि आप अपनी कुंडली किसी एक अच्छे ज्योतिष से ज़रूर दिखाइए, क्योंकि उससे कुंडली देखने से ये होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है, क्या बुरी चीज़ें होने वाली है। आप एग्जैक्ट पता चल जाएगा, वो दिन भी यहाँ तक कि पता चल जाता है। कुंडली देखने के बाद ये तक पता चल जाता है आपकी मैरिज कौन से ईयर में होगी, आपके बेबीज़ कौन से ईयर में होंगे, नौकरी कौन से ईयर में लग सकता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाती हैं। तो अगर जो मानते हैं कुंडली उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं मानते मैं उनको भी एक बार ज़रूर बोलूँगी कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर दिखाओ। आप मेरे से भी दिखा सकते हो और आप अपना बस सेटिस्फाइड हो जाओ, दिखा के अपना निश्चिंत हो जाओ कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगी कि एक बार ज़रूर आप मतलब कि कोई भी मुसीबत, देखो हम लोग को ना हमेशा रेडी रहना चाहिए अपनी मुसीबतों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी का यही नियम है कि दुख के बाद फिर सुख आता है और सुख के बाद फिर दुख आता है, ऐसा होता है। तो हमें एक बार कुंडली ज़रूर रीड करना चाहिए। आप मेरे से कराओगे तो मैं कुंडली भी रीड करती हूँ और मैं टैरो कार्ड दोनों मिक्स करके रीड करती हूँ, मैं भी करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। मैं नेगेटिव रीडिंग जल्दी करती नहीं हूँ, बट ये नेगेटिव रीडिंग है, इस वजह से मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। बट यहाँ पे 90% कार्ड जो थे पॉजिटिव थे, बट उसमें से भी मैं कुछ चुन चुन के आपको बताई हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आप रेजोनेट किए होगे, एटलीस्ट कुछ 1% भी आपको मेरे से ज़रूर मदद मिला होगा, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ रीडिंग नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैं लोगों को गाइड करती हूँ, लोगों को समझाती हूँ। ऐसी लड़कियों को स्पेशली मैं हेल्प करती हूँ जो प्यार में और टाइम पास में अंतर समझ नहीं पाते हैं कि कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपके साथ टाइम पास कर रहा है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ। स्पेशली मैंने जस्ट इस एक वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाला था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी टाइम के साथ। उसमें मैंने एक ट्रू स्टोरी बताई है और वो स्टोरी ज़रूर जाके सुनना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा उससे। लड़कियां धोखा खा जाती हैं, इवन लड़के भी धोखा खाते हैं। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। तो हर तरीके से मैं सिर्फ मदद करती हूँ कि लोग मेरी बातों को समझ पाएँ, लोग मेरी बातों को सुन पाएँ, अपने लाइफ में धोखा ना खाएँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ करें। क्या होता है ना कि हम लोग जब जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो हमें लाइफ में तजुर्बा आता है, एक्सपीरियंस होता है, हम गिरते हैं तभी सीखते हैं। अगर हमारे मान के चलो भगवान हमारे लिए सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही बनाए हों, तो फिर हम सीखेंगे कैसे, मुसीबतों का सामना करना सीखेंगे कैसे। इसलिए जो ऊपर वाले हैं, भगवान है, गॉड है, ईसा मसीह है, अल्लाह है, जो भी है, वो हम लोगों के साथ बुरा भी करता है और अच्छा भी करता है। कुछ पिछले जन्म का भी कर्म होता है जो इस जन्म में हमें झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी एक्सपीरियंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, इनसे हम सीखते हैं और हमें हर सिचुएशन में मजबूत रहना पड़ेगा, हर सिचुएशन में संभल के चलना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ आई होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होगी। अगर मैं आपको अच्छी लगी तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।